गुरुद्वारे दिख रहे, चर्च दिख रहे, नदियां दिख रही है, नाले दिख रहे, सब कुछ झूठ है। तो सच क्या है? हे अर्जुन, केवल और केवल आत्मा ही सत्य है। तो करें क्या इस आत्मा का? मंदिरों का तो समझ में आ रहा है कि जाके माता टेक लिया, मस्जिद का समझ में आ रहा है जाके नमाज पढ़ ली, गुरुद्वारे का समझ में आ रहा है जाके वाहिगुरु वाहिगुरु जप लिया, चर्च का समझ में आ रहा है जाके ईसा मसीह की पूजा कर ली। आत्मा का क्या करें? मान भी लेते हैं कि आत्मा सत्य है, तो करें क्या आत्मा का? क्या करना है? यही समझाया जा रहा है। क्या बोले गीता में? अध्याय की 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, उनको किसी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं, उनको किसी गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं, उनको किसी चर्च में जाने की जरूरत नहीं, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं। केवल एक काम करिए। क्या करना है? ये राधे राधे नहीं करना, ये राम राम नहीं जपना, ये अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं करना। क्या करना है? हे अर्जुन, अपनी आत्मा में रमण करना है। बस ये आत्मा में रमण करना ही सत्य है। आत्मा में रमोगे तो सत्य को जान पाओगे, और जब आत्मा में रमोगे तो संसार से छूट जाओगे। या तो दाईं तरफ देख लो या बाईं तरफ, या तो पूर्व की तरफ देख लो या पश्चिम की तरफ, एक ही जगह देखो। पश्चिम की तरफ देखोगे तो तुम्हें हमेशा सूरज ढलता हुआ ही दिखाई देगा, हमेशा। अगर उगता हुआ दिखना है तो क्या करना पड़ेगा? पश्चिम से गर्दन घुमा के पूरब की तरफ करनी पड़ेगी, फिर ढलता नहीं दिखाई देगा, फिर केवल उगता ही दिखेगा बार बार। बस इसी प्रकार या तो जगत या फिर सत्य, आत्मा, दो ही चीजें हैं। या तो जगत की तरफ ध्यान कर लो या फिर अपनी आत्मा की तरफ ध्यान कर लो। उसी आत्मा को परम तत्व परमात्मा कहते हैं, समझ लो। और ये गर्दन घुमाएगा कौन? जीवात्मा। फंसा कौन है? जीवात्मा। प्राप्त क्या करना है? आत्मज्ञान। तभी होगा कल्याण, नहीं तो नहीं होगा। तो क्या करना है? सारा ध्यान संसार से हटा के मेरी माँ, मेरा बाप, मेरे बच्चे, मेरे चाचा चाची, मेरे भाई बहन, मेरा खेत खलिहान, मेरा आश्रम, मेरे आश्रम की दीवारें, इन सब से निकल जाना है। ये जगत है, और अगर इसमें ध्यान फंस गया तो वापस आ जाओगे, समझ लो। तो क्या कह रहे हैं? इसी ध्यान के द्वारा जीव फंसा हुआ है और इसी ध्यान के द्वारा निकल सकता है। कोई मंत्र जंतर नहीं जपना, कोई पूजा पाठ नहीं करना, बस ध्यान के द्वारा ये जीव फंसा है और ध्यान के द्वारा ही निकलेगा। एक कुत्ते को कमरे में डाल दिया, कितने कुत्ते गए कमरे में? एक। अब उसको खूब लड्डू जामुन, गुलाब जामुन, बर्फी डाल दी खाने के लिए, मजे से खा रहा है। इतने में क्या किया? एक शीशा लगा दिया उस कुत्ते के आगे। अब खा पाएगा लड्डू पे? अब न खा पाता। अब कितने कुत्ते हो गए कमरे में? कितने हो गए? दो। बस यही अभियान है। कुत्ता तो एक ही है, लेकिन दूसरा जो उसका प्रतिबिंब आ गया है, सारा ध्यान उसमें फंस गया है। अब लड्डू पेड़े में ध्यान नहीं रहा, अब ध्यान कहां फंस गया? प्रतिबिंब में। अब पक्का मरेगा। ऐसे नहीं मरेगा जैसे बाहर मरेगा कि दो कुत्ते लड़े और दांत लगा दिए, नाखून लगा लिया, ऐसे नहीं मरेगा। कैसे मरेगा? बिना मारे मर जाएगा। वो शीशे वाला कुत्ता एक पंजा भी नहीं मार सकता असली वाले कुत्ते के। मार देगा क्या? वो एक दांत नहीं गड़ा सकता, बिना पंजा खाए, बिना दांत गड़ाए मर
कैसे? भरम से भौंक भौंक के। इसी प्रकार कबीर साहब समझा रहे हैं, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरम से भूत मरे हो और कहे कबीर नन्ही के सुगना तो हे कौन पकड़े हो।